तो आपको यहाँ पर ये प्लस दिखा, प्लस का मतलब ये है क्या कि हम इस एवरेज जो हमने माना था उससे ये कम रह गया है, एवरेज हमने कम मान लिया था, तो ये एवरेज हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसको हमको जाकर अपने एवरेज में ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 74.4 जो है ये एग्जैक्ट एवरेज निकलेगा, न कि हमारा एजम्पशन निकलेगा। एग्जैक्ट एवरेज आपको क्या मिलेगा 74.4। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन मेथड। डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन या डेविएशन मेथड दोनों में कह सकते हैं कि हमने जो एवरेज माना है उससे कितना डेविएशन ईच का है, ईच का कितना डेविएशन, कितना डिफरेंस आपका रह जाता है, इसी को डिफ्लेक्शन या डेविएशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेकर इस पर देखते हैं। बेसिक्स है अभी एवरेज के, इसी का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको दिखा 74, 63, 79, 84 और 67। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसका आप एवरेज निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर मान लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं मानिएगा, इसके आसपास का ही नंबर मानिएगा, और ऐसा मानिएगा कि जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़े। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि राउंड फिगर मानिएगा। मैं 60 मान के चलता हूँ, आप 50 भी मान लीजिए, कोई 40 भी मान सकता है। जितना दूर जाइएगा उतना डिफ्लेक्शन आपको, डेविएशन ज्यादा दिखेगा। मैंने फिर से यहाँ पर क्या किया, मैं 70 मान के चलता हूँ। देखिए मैंने इसका क्या मान लिया कि मैंने ये लेट कर लिया कि हमारा एवरेज जो है हमने 70 मान लिया, और उसके बाद हम डेविएशन देख लेंगे। डेविएशन के बाद हम पता चल जाएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, देखिए 17 देते हैं तो हर एक को, ईच को हम कंपेयर करते हैं। आपके पास है तो ईच को कंपेयर कर दीजिए, तो ये दिखेगा +4 दिख रहा है, यहाँ से -7 दिख रहा है सेकंड से, थर्ड से +9 दिख रहा है, फोर्थ से आपको दिख रहा है +14 दिख रहा है, और फिफ्थ वाले से आपको दिख रहा है कितना -3। कितनी क्वांटिटी थी, टोटल 5 क्वांटिटी, हर एक को मैंने क्या है कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से देखिए 7 -7 -3 -10 हो गया, तो आपको क्या दिखेगा +4 +9, और यहाँ से -10 कर दूंगा तो +4 हो गया। तो कितना बचेगा 9 और 8 17। 17 जो है प्लस का आया है, न कि माइनस का। ठीक है, 17 प्लस का आया है। तो ये देखिए कि हमारा ये 17 जो हमको डेविएशन मिला वो किसी एक क्वांटिटी का मिला है। तो आप कहेंगे नहीं, ये सभी पांचों क्वांटिटी को मिलाकर मिला है, तो हम कहेंगे सभी पांचों में बांट भी दीजिए भाई, एवरेज निकालना है तो सभी पांचों में बांट भी दीजिए। तो आप कहेंगे ठीक है बांट देते हैं, तो आप कहेंगे हर एक जितना, हर एक हिस्से जितना है उनको वापस दे दीजिए। तो आप करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा, ठीक है 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3.4। तो ये क्या है, हमने जो माना था अपना एवरेज, एवरेज से जो डेविएशन अभी भी ज्यादा है, कितना +3.4। तो आप कहेंगे डेविएशन जो है +3.4 ज्यादा है, तो आप ऐड कर दीजिए, तो +3.4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 73.4, जो आपका एग्जैक्ट एवरेज आ जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, तो ये प्लस और माइनस क्या बताता है, प्लस का मतलब ऐड होगा, अगर यहीं पर माइनस हो जाता तो माइनस का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होता है। कोई एक नंबर हम ऐसा भी लेते हैं कि जिसके अंदर हमारा क्या है माइनस भी आ जाए, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कोई क्वांटिटी लेने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारे पास क्वांटिटी। देखिए कि 67 और 74, 57, 47 और 63। ठीक है, और हमने क्या किया है, एवरेज हमने मानने को कहा है, तो हमने फिर से 70 एवरेज मान लिया। हमने खुद से क्या मान लिया, 70 मान लिया। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि कितना ज्यादा आपको दिख रहा है, ज्यादा नहीं कम दिख रहा है -3। यहाँ पर सेकंड को कंपेयर करते हैं डेविएशन, तो +4। यहाँ से आपको देखेंगे तो -13, यहाँ से देखेंगे तो -23, और यहाँ से अगर देखेंगे तो -7। ठीक है, चलिए यहाँ से 7 माइनस और -3 -10 +13 कर देंगे, -13 -23 +4। तो ये देखिए 23 और ये भी 23, -46 +4 कितना हो जाएगा माइनस का 42। तो माइनस का 42 जो आया किसी एक का आया, हमने कहा कि नहीं
सभी का हमने क्या है डेविएशन देखा है, तो आप कहेंगे सभी को बांट भी दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो ईच किस से आपको क्या दिख रहा है, माइनस का, माइनस से करेंगे 5 8 जा और 5 माइनस का 8.4 आपको दिख रहा है। तो ये माइनस करने का मतलब जो हमने माना है ये इससे हमारा एवरेज कम होना चाहिए, तो एवरेज माइनस यहाँ से कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 8.4 माइनस कर देंगे इसके अंदर से यहाँ से, तो आपको क्या मिल जाएगा 61.6 आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट एवरेज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 61.6 इसका एग्जैक्ट एवरेज मिलता चल जाएगा। एवरेज मैंने पढ़ाया भी है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इसी को कहते हैं डेविएशन या डिफ्लेक्शन मैथड। ओके, किसी को कोई डाउट? चलिए इसी पर एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या चीजें देखते हैं इस चीज को। कि 9 आपके पास कोई आर्टिकल्स है या 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स का एवरेज आपको दिया हुआ है, एवरेज 87 दिया है, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज जो है वो क्या है 79 है, और कह रहा है नेक्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज जो है वो क्या है 92 है। तो कितने हो गए 5 और 3 8 हो गए, तो एक जो बचता है, तो लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर क्या है वो बताना है, ठीक है। लास्ट नंबर क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। देखिए कितने क्वांटिटी आपके पास थे, तो आप कहेंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन सभी का एवरेज आपको क्या है कि आपको दिया हुआ है 87, ठीक है। अभी क्या है फर्स्ट कंडीशन मैंने अपने से एवरेज माना था, अभी सेकंड आपको दिख रहा है कि हमको क्या है कि एवरेज दे रखा है 87 दे रखा है, ठीक है। अभी मैं कहता हूं कि पहले 5 का एवरेज आपको क्या दिया हुआ है, तो पहले 5 क्वांटिटी का एवरेज आपको दिया हुआ है कितना 79 दिया हुआ है, और अगली की 3 क्वांटिटी का आपको एवरेज दे रखा है कितना 92 दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये लास्ट वाला एक्स हमको पता करना है, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखते हैं कि 87 तो हमको एवरेज दे रखा था, 87 दे रखा है, तो पहले 5 का एवरेज आपको क्या दिख रहा है भाई 79 है। 79 अगर एवरेज दिख रहा है, तो मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो आपको दिख रहा है कि एक का आपको डिफरेंस यहाँ भी 79 होना चाहिए, ये भी 79, ये भी 79, ये भी 79 और ये भी 79। तो अगर मैं किसी एक को अगर अपने एवरेज से कंपेयर करूं तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, तो आपको ये चीज ये दिखेगा कि ये -8 कम है, एक में -8 आपको दिख रहा है इस एवरेज से। तो कितने हैं टोटल 5 है, तो यहाँ से मैंने इसको अगर कंपेयर कर दिया है तो -8 का मिल गया कितने से 5 से, मतलब -8 है। 8 क्या है कमी है हमारे एवरेज से, तो वो किससे 8 कम है 1 से, तो 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए अगले यहाँ पर आते हैं 3 का देखते हैं, इसको देखते हैं, ये 92 है, ये भी 92 होगा, ये भी 92 होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि हमारे एवरेज से डेविएशन कितना है, तो आप कहेंगे एक में +5 ज्यादा है, तो कितने हैं टोटल 3 ऐसे ही हैं, तो क्या हो जाएगा +5 इंटू 3, +5 इंटू 3। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल जो डेविएशन आपको कितना मिला, तो -40 +20 +15, तो क्या लिखा आपको कि -25 आपको यहाँ से दिख गया। तो इसका कहने का मतलब कि ये -25 है, कितना मिल गया भाई -25 दिख रहा है। तो अभी कह रहा है कि ये -25 कंपनसेट कौन करेगा, ये 6th वाला, तो मतलब इसके लिए एवरेज से भी क्या है यहाँ पर ये -25 है, तो क्या करेंगे भाई इस -25 को फिर क्या करेंगे कि भाई इस वाले को हमको देना, इसको कम पड़ रहा है एवरेज से, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है इससे ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये +25 करना पड़ेगा। तो 180 और 20 100 और 7 5 12 112 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
क्या हो गया कि डेविएशन हमने देखा कि यहाँ से -25 हुआ, यहाँ से +25, या ओवरऑल डेविएशन हमको क्या दिखा, 25 का दिखा। तो ये भरपाई किसको करनी पड़ेगी भाई, इस 8th वाले को देना है। तो ये इसके लिए इसको क्या है कि -25 का एवरेज से कम दिख रहा है। तो एवरेज से अगर कम दिख रहा है तो इसको एवरेज तक लाने के लिए ये नंबर कितना होना चाहिए था, तो आप कहेंगे कि इसको -25 दिख रहा है तो एवरेज में इसको ऐड करेंगे तो ये नंबर हमको पता चल जाएगा 112। तो दूसरा सेकंड मेथड था, इसको अगर एक एवरेज, पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन जो कराया उसमें एवरेज नहीं दिया था, खुद से माना था। और ये मेथड जहां आपको एवरेज दे रखा है, जहां आपको एवरेज दे रखा है उस कंडीशन में क्या करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल की क्लास से मिलेंगे। हल्का ओवरव्यू मुझे देना था कि एवरेज में क्या क्या करते हैं, इसी से आगे बढ़ते हुए कल की क्लास में और आगे इसमें हम आगे बढ़कर देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एवरेज में आते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल फिर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।